हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो यूजीसी नेट जेआरएफ का फॉर्म आया हुआ है। आप सभी लोग फॉर्म को फिल कर दीजिए। 20 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है। और इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना जून में है। तो जितना भी समय बचा हुआ है उसमें हम आपको यूजीसी नेट जेआरएफ समाजशास्त्र का यूनिट वाइज आपको लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आज हम आपको सबसे पहले यूनिट 10 का, जो कि आपको कंटेंट बहुत कम ही मिलता है, तो यूनिट 10 का कंटेंट आपको प्रोवाइड पहले करेंगे। उसके बाद आपको यूनिट 9 इस तरह से हम करके यूनिट फर्स्ट पे, क्योंकि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात से आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से पढ़ा होगा, तो हम आपको लास्ट यूनिट से प्रोवाइड कर रहे हैं और फर्स्ट तक ले जाएंगे, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने की संभावनाएं भी बढ़ जाएं। तो आज जो आपको हम लेक्चर दे रहे हैं इसमें हम यूनिट 10 जो कि संस्कृति और सांकेतिक रूपांतरण है, इसमें पहला टॉपिक है आपका संकेत और प्रतीक। तो जाहिर सी बात है, संकेत क्या होते हैं और प्रतीक क्या होते हैं, इसमें अंतर होता है और इसे भी बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, पढ़ते हैं कि सबसे पहले जानेंगे कि संकेत क्या होते हैं। तो जहाँ अगर बात की जाए संकेत और प्रतीक की, तो देखिए यहाँ पे लिखा है सूचना का प्रतिनिधित्व। हम अपना इंफॉर्मेशन कैसे लोगों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। सबसे पहले संकेत हो या प्रतीक हो, ये क्या होते हैं, सूचना के प्रतिनिधित्व होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो संकेत से करते हैं या फिर प्रतीकों के माध्यम से करते हैं। इसी विषय पे केल्विन मैकगेरी ने ये विचार प्रस्तुत किया है कि जो सूचना होती है वो अनिश्चित होती है, अनिर्मित होती है, अनाकाशित होती है और आवर्णित तत्व होता है, जो कि मानसिक अवधारणा के परे होता है। सूचना के तत्वों की मजबूत पकड़ के लिए आवश्यक है कि इसे एक समअनुरूप, क्रमवार या सुव्यवस्थित बनाया जाए। तो केल्विन मैकगेरी ने ये विचार प्रस्तुत किया कि जो सूचना होती है वो एक तरह से अनियमित होती है, अनिश्चित और अनाकर्षित और अवर्णित होती है। इसको अगर हमें समझना है तो इसके लिए एक क्रमवार या सुव्यवस्थित व्यवस्था बनानी चाहिए। जैसे कि मैकगेरी ने सूचना को संवहन के लिए 3 प्रकार बताए हैं, ठीक है। सूचना के संवहन मतलब सूचना का आदान प्रदान कैसे होगा, इसके 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 बताया है संकेत, नंबर 2 बताया है प्रतीक, नंबर 3 बताया है चिन्ह। तो देखिए, संकेत मतलब सिग्नल होता है, प्रतीक मतलब सिंबल होता है और चिन्ह मतलब साइन होता है। ये तीनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन ये तीनों का कार्य एक ही होता है कि रिप्रेजेंट और इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे आदान प्रदान करेंगे, इन तीनों का कार्य यही होता है। तो लेकिन आपका यूजीसी नेट में केवल आपको पढ़ना है संकेत और प्रतीक के बारे में। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि संकेत क्या होता है और प्रतीक क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे संकेत या सिग्नल को। तो संकेत क्या होता है, तो पहले पढ़ देते हैं आपको। तो संकेत एक तरह से किसी व्यक्ति को अवगत कराने, सचेत करने, निर्देशित करने अथवा आदेशित करने में प्रयोग में लाए गए इशारों इत्यादि के स्वरूप में सूचना का स्थानांतरण करने का प्रयास है। मतलब संकेत जो होते हैं, किसी को सचेत करना, अवगत करना, निर्देश करना, इन सब के लिए एक इशारा स्वरूप सूचना का क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जाता है। और अगर हम बात करें सिग्नल को, सबसे अच्छे तरीके से आपने सुना भी होगा, जैसे सिग्नल समझते होंगे, सबसे पहले क्या आपको याद आता होगा, यातायात का सिग्नल संकेत, ठीक है। उससे आप समझ जाते हैं कि अब आपको किस चीज़ के लिए सचेत रहना है। तो इसी को बहुत अच्छी तरह से अगर समझते हैं तो देखिए, जैसे प्राचीन काल में अगर संकेत दिए जाते थे तो किससे दिए जाते थे, झाड़ियों या प्रकाश या धुओं द्वारा संकेत को भेजा जाता है। प्राचीन काल में प्रकाश कर दिया जाता था कहीं पे कि बहुत ज़्यादा प्रकाश है तो वहाँ से कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मतलब संकेत दिए जाते थे। ऐसे अफ्रीका में यही कार्य जब संकेत दिया जाता है तो कार्य किससे दिया जाता है, नगाड़ों से कार्य किया जाता है कि कोई भी संकेत किसी को देना है तो नगाड़ा बजा दिए जाते हैं। अब आपको संकेत से अगर हम समझाएं तो देखिए, इस लाल कलर का ये जो हमने आपको डायग्राम दिया है, इसमें ये लाल कलर का जो संकेत है कि गोले का क्या मतलब होता है कि ये नहीं करना चाहिए। अब आप दिमाग लगाइए कि ये संकेत जो होता है किस पर बना होता है। तो अधिकतर आपने देखा होगा सिगरेट पे या तंबाकू पे इस तरह का संकेत बना होता है। मतलब ये वो संकेत देता है कि इस कार्य को, मतलब इसे नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये हार्म होता है, इसे नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हार्म होता है।
आपको आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इस तरह का संकेत बना होता है। तो ये संकेत से आपको समझ में आ गया। दूसरा, इस तरह का संकेत आपने देखा होगा अधिकतर सड़कों पे ये संकेत बने होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, दाएं या बाएं हाथ का मतलब इधर आपका राइट टर्न है, इधर लेफ्ट टर्न है, इस तरह का ये संकेत देता है। तो इस तरह के जो संकेत होते हैं, जैसे कि देखिए ये ट्रैफिक सिग्नल को भी समझ लीजिए कि आपको यहाँ पे रेड कलर दिखता है, येलो कलर दिखता है और ग्रीन कलर दिखता है। यहाँ पे कलर दिखता है, यहाँ पे आपको कोई नहीं बताने आता है कि कब आप स्टॉप होंगे, कब आप वेट करेंगे और कब आप गो होंगे। लेकिन आप इन संकेतों से इतना अंडरस्टूड हो जाते हैं कि अब आपको यहाँ पे रुक जाना है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी को बढ़ा देना है। तो ये संकेत से आपको समझ में आ गया होगा कि संकेत का मतलब होगा एक तरह का सिग्नल देना, संकेत देना। वहाँ पे कोई आपको सूचना को देने नहीं आएगा, बताने नहीं आएगा कि अब आपको चलना चाहिए, अब आपको बैठना चाहिए या आपको सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ये हानिकारक होती है। एक तरह का वो संकेत बना होता है कि उससे आप सचेत हो जाएं कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। इसे ही क्या कहेंगे, संकेत कहेंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो संकेतों के प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो संकेतों की टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, नंबर 1 आपका संकल्पित या निश्चयात्मक संकेत जिसे बोलेंगे। संकल्पित या निश्चयात्मक संकेत जो होते हैं ये पहले, संकल्पित मतलब पहले से पूर्व निर्धारित होते हैं, घटना से पहले ही ये क्या कर लिए जाते हैं, ये जो होते हैं निर्धारित कर लिए जाते हैं। जैसे देखिए इस पे लिखा भी हुआ है, इस तरह के संकेत पूर्व निर्धारित अथवा पूर्व संकल्पित होते हैं और ये घटना के घटित होने से पहले ही निर्धारित कर लिए जाते हैं और इनका आसानी से अनुमान भी किया जा सकता है। तो संकल्पित या निश्चयात्मक संकेत पूर्व निर्धारित होते हैं। अगर इसको उदाहरण के तौर पे समझे तो जैसे कि देखिए वातावरण के बदलाव के प्राकृतिक संकेत, जैसे कि इस तरह का संकेत आपका बना है। तो इसमें बना है पर्यावरण संरक्षण की ये चेतावनी दी गई कि आपको डस्टबिन में ही कूड़ा फेंकना चाहिए और ये संकेत आपको ये पहले से पूर्व निर्धारित होते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि किस तरह से पर्यावरण का रिसाइकलिंग होता है, एनवायरनमेंट रिसाइकलिंग होता है। तो ये संकेत आपका एनवायरनमेंट है। तो अगर आप ऐसे संकेत देखते हो, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इन सब चीज़ों को पहले से निर्धारित कर दिया जाता है कि यहाँ पे इस चीज़ का ये मतलब होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर दूसरे टाइप की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है यादृच्छिक संकेत या रैंडम सिग्नल। तो यादृच्छिक संकेत एक ऐसा संकेत है जिसका कभी भी पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वे अचानक ही घटित होते हैं। ऐसे संकेतों को क्या बोलेंगे, रैंडम सिग्नल बोलेंगे। अब रैंडम सिग्नल कहाँ पे मिलेगा, अचानक कौन सा घटित होगा आप उस चीज़ को समझ जाएंगे। तो इसको हम समझ सकते हैं व्यक्ति के हृदय के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से। इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके हृदय की धड़कनें हैं। तो ये हैं एक मृत व्यक्ति की हृदय की धड़कनें, ये आपका स्वस्थ व्यक्ति की हैं। तो जब आपकी हृदय की धड़कन आराम से चल रही होती हैं तो क्या होता है, आप जीवित होते हैं। और अगर अचानक वो रुक जाती हैं, बहुत कम आपकी हार्ट बीट देने लगती हैं, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, यह व्यक्ति मृत हो गया है। तो ये अचानक घटित हुए हैं संकेत और इस संकेत से आपका अनुमान सही निकला। तो मतलब संकेत आपको बता दिए कि व्यक्ति अब मृत घोषित कर दिया गया है। ठीक है। तो ये रैंडम सिग्नल में आएंगे, रैंडम संकेत में आएंगे। ठीक है। उसके अलावा अगर तीसरा हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है अवरोध संकेत या नॉइज सिग्नल की। ये तीसरा प्रकार है आपका। तो इस तरह के संकेतों को सामान्यतः सूचना के संचार में अवरोध के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये सूचना का संचार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाधा के रूप में, ये नॉइज़ या शोर के रूप में माने जाते हैं, जो कि कान की ध्वनि को पसंद नहीं आते। मतलब कान को ना पसंद आने वाली ऐसी ध्वनि को ही क्या बोलेंगे, नॉइज़ बोलेंगे। और यह अवरोध संकेत में हम किसे समझे, वाहन के हॉर्न को। आप जब भी कोई अपने स्कूटी या बाइक में हॉर्न देता है तो वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं आती है कानों को, लेकिन उससे हमें क्या संकेत मिलता है कि अगर हम बीच में हैं तो हमें साइड हो जाना चाहिए, जिससे कि आपको किसी तरह का नुकसान ना हो। हॉर्न का संकेत मिलना मतलब कि एक तरह से अवरोध तो दे रहा है, एक तरह से आपको कान को अच्छा पसंद तो नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यह आपको संकेत इससे मिलता है कि अबे आपकी
आपको साइड में हो जाना चाहिए, जिससे कि आप किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। तो इस तरह से आप संकेत को समझ सकते हैं। संकेत सिग्नल मतलब एक तरह से सिग्नल होते हैं जिससे आप खुद ब खुद समझ जाते हैं कि ये सिग्नल हमें मिल रहा है तो इस समय हमें क्या कार्य करना चाहिए। संकेत 3 तरह के होते हैं, आपको बता चुके हैं। यादृच्छिक संकेत जो होता है वो किस तरह का होता है, आपका अवरोध संकेत भी बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका संकेत का कंप्लीट हो गया कि संकेत में आपको बस इतना ही पढ़ना है। अब आगे अगर बात करेंगे तो आगे बात करेंगे प्रतीक के बारे में। तो यहाँ पे प्रतीक के बारे में अगर बात करें तो प्रतीक को इंग्लिश में बोला जाएगा सिंबल। तो सिंबल क्या होते हैं, तो प्रतीक चिन्ह या अंक या अक्षरों का जो समूह होता है और अचेतन मन के अतिरिक्त और कुछ नहीं बताता। मतलब प्रतीक क्या होते हैं, प्रतीक को एक रासायनिक प्रतीक समझ ले, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को प्रतीक में क्या बोलेंगे, एच लिख देंगे। एच का मतलब कोई भी, ऐसे तो एच मीन्स हैन भी होता है। ठीक है, जब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं बचपन में, छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें एच फॉर पूछो तो हैन बता देंगे। लेकिन एच का अगर प्रतीक पूछा जाए क्या तत्व होता है तो हाइड्रोजन होगा। वैसे एल आई लिख देंगे तो लिथियम हो जाएगा, एन ए लिख देंगे तो सोडियम हो जाएगा। तो ये रासायनिक प्रतीक जो होते हैं, प्रतीक मतलब किसी चिन्ह या अक्षर को एक समूह के रूप में लिख देना। एच लिख दिया मतलब हाइड्रोजन हो गया, बी ई लिख दिया मतलब बेरियम हो गया, एम जी लिख दिया मतलब मैग्नीशियम हो गया। तो ये सब प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, और आप इसको भी देख करके समझ जाते हैं कि कहीं पे अगर एम जी लिखा है तो मतलब मैग्नीशियम लिखा हुआ है, उस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। और अगर बात की जाए जैसे कि क्लाइव हेरॉन ने अपनी पुस्तक द वैल्यू ऑफ सिंबल में प्रतीक को दृष्टिगत या दृष्ट संक्षेप के लेख में बताया और बताया है कि ये जो प्रतीक होते हैं ये कैसी अवधारणा होती है, अमूर्त। देखिए आपको अगर संकेत भी पूछा जाए कैसी है अवधारणा तो अमूर्त है, और ये भी अमूर्त होती है। ठीक है, और प्रतीक के अगर प्रकार की बात की जाए तो पहला प्रकार है ऑब्स्ट्रैक्ट सिंबल। इस तरह के प्रतीक सामान्यतः अपने प्रकृति के अनुसार गैर प्रतिनिधित्व वाले होते हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट सिंबल। और इस प्रतीक के माध्यम से किसी घटना, क्रिया अथवा उत्पाद के संबंध वास्तविक परिस्थिति का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। मतलब ये एक तरह से अमूर्त टाइप के होता है। ऑब्स्ट्रैक्ट सिंबल मतलब अमूर्त होते हैं, जैसे KFC हो गया, ये देखिए KFC, बर्गर किंग, ये इसको आप इस साइन को देखते हैं, जैसे ही आप देखते हैं सिंबल तो आपको एप्पल का हो जाता है। तो सिंबल को देखना, उससे अनुमान लगाना। ठीक है, लेकिन सही आप परिस्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, इस चीज़ का कहना था ऑब्स्ट्रैक्ट सिंबल में। उसके अलावा अगर बात करें लिविंग सिंबल, तो इस तरह के प्रतीक सामान्यतः जीवंत शरीर अथवा विभिन्न अंगों के स्वरूप में निरूपित होते हैं। इस प्रतीक को जीवंतता का स्पष्ट अनुभव होता है। जैसे कि सबसे इजी आपको अगर उदाहरण के रूप में समझा रहे तो लाइव अगर आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा है, आपको सिंबल दिख रहा है, प्रतीक दिख रहा है, तो इसका मतलब आप क्या जान जाते हैं कि इस समय ये लाइव है, मतलब चल रहा है, इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये जीवंतता के रूप में, मतलब एकदम कंटिन्यूटी के समय ये जारी है। तो लाइव आप एक सिंबल को देख के पता लगा सकते हैं कि इस समय ये कार्य हो रहा है। ठीक है, और जहाँ लाइव नहीं लिखा होता वहाँ समझ जाते हैं कि ये आपका रिकॉर्डेड वीडियोज़ है। तो इस चीज़ के लिए मैंने इसीलिए आपको लाइव वाला इमेज दिखाया, जिससे आप बहुत अच्छी तरह से इस सिंबल को समझ सके कि लिविंग सिंबल क्या होता है। उसके अलावा अगर बात करें तीसरा तो एनिमेटेड सिंबल। इस तरह के प्रतीकों का प्रयोग किसी घटना के घटित होने में अनुभूति अथवा भ्रम पैदा करने के लिए अचानक बिना किसी क्रम के चिन्हित किया। एनिमेटेड सिंबल आप जानते थे कि किसी तरह भी एनिमेट कर देना, उसका कोई एक क्रम नहीं होता है, कोई एक प्रस्तुति नहीं होती है, बस कैसे भी, जैसे टॉम एंड जेरी ये सब चीज़ें होते हैं, सिंबल एक बना देना कि ये इसका कार्य है, ये करेगा। ठीक है, इस तरह से होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ अगर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अभी कुछ दिन आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें भी आपको UGC नेट JRF से संबंधित कई चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो चौथा अगर प्रकार देखें सिंबल का, तो चौथा है आपका कंपाउंड सिंबल। तो इस तरह के प्रतीक को टेक्स्ट, ग्राफिक या एनिमेटेड चित्रों का एक संयोजन होता है। कंपाउंड मतलब इसमें समझ गए, सभी प्रतीकों का संयोजन कर लेना। ठीक,
इसमें सामान्य तौर पर इस तरह के प्रतीक विभिन्न संस्थाओं के मोनोग्राम के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो संस्था का मोनोग्राम होता है उसमें कई तरह के सिंबल यूज करके एक मोनोग्राम बना लिया जाता है। तो ये जो कंपाउंड सिंबल है ये संस्था के मोनोग्राम में प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर पांचवा अगर सिंबल के प्रकार की बात करें तो आर्टिफैक्ट सिंबल इस तरह के प्रतीकों में मानव द्वारा निर्मित विभिन्न वस्तुओं अथवा पदार्थों का प्रयोग संदेश को व्यक्त, मतलब किसी तरह की कोई वस्तु बनाई गई या कोई पदार्थ बनाया गया तो वो एक ना कहीं संदेश देता है। जैसे बहुत सारे लोग फ्लैग बनाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ लिखते हैं और उसको चिपकाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कोई संदेश देने का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये मानव द्वारा कोई ना कोई चीज़ या वस्तु को बना करके और कोई संदेश देना, तो वो आर्टिफैक्ट सिंबल होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर नंबर 6 पे बात करें तो ऑस्ट्रियोलॉजिकल सिंबल, इसको तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। राशियों, जैसे राशियों का हम केवल सिंबल देखते हो समझ जाते हैं ये कौन सी राशि है, लिब्रा कौन सी, जैसे लिब्रा मतलब होगा तुला राशि, इसको हम देख लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मेष राशि, इसका मतलब हो जाएगा सिंह राशि, मतलब शेर बना हुआ देख लिया, और अगर हमने बिच्छू बना देख लिया तो मकर राशि। तो इस तरह से करके आप क्या होते हैं सिंबल को ही देख करके आप राशियों को भी पता कर लेते हैं कि ये राशि इस राशि की है, मतलब उसके नीचे अगर लिखा भी ना हो केवल आपका सिंबल बना हो तो सिंबल से ही आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो नंबर 7 और लास्ट आपका सिंबल का प्रकार है जिसको हम बोलेंगे टेक्स्ट सिंबल। इस तरह के प्रतीकों के निरूपण में केवल किसी भाषा विशेष के शब्दों या अक्षरों का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ये क्या हो गए आपके सिंबल्स हो गए, और इसको क्या बोलेंगे लाइन या ब्रैकेट्स, लाइन या ब्रैकेट्स, जैसे ऐसे ऐसे बनी है ये लाइन हो गया, इस तरह से है ये ब्रैकेट्स हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप बने, ये हार्ट्स हो गए, ये स्टार हो गए, ये एरो हो गए, ये ठीक है। तो अगर आपका ये टिक लगा हुआ है चेक मार्क, आप तुरंत जान जाएंगे चेक मार्क है। ठीक है, अगर आपका इस तरह का एरो बना है तो आपको इधर जाना है, इस तरह का एरो बना है तो आपको इस साइड जाना है। तो एरो से आप हर चीज़ों को समझ सकते हैं। तो सिंबल भी एक तरह से सूचनाओं का भी आदान प्रदान करते हैं, लेकिन ये सब सिंबल्स केवल बने होते हैं, आपको उन्हें समझना होता है कि ये आपसे क्या कह रहे हैं। आई होप सो आपको प्रतीक और संकेत समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।